गांव के बरगद के पेड़ के नीचे विपुल का ठेला। सुबह का समय। विपुल तवे पर भाजी बना रहा है। शिवा एक प्लेट में पाव भाजी खाते हुए उंगलियां चाट रहा है। वाह विपुल, मानना पड़ेगा उस्ताद, तेरी भाजी का जो जादू है ना, वो शहर के 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलेगा। पर सच बता, तू सच में पागल है या एक्टिंग करता है? क्या शिवा भाई, सुबह सुबह मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? तो और क्या बोलूं? 10 रुपए, सिर्फ 10 रुपए में तू प्लेट भर के भाजी और 2 बटर पाव दे रहा है। आजकल 10 रुपए में क्या आता है? तू इस भाजी का रेट 50 रुपए कर दे। मैं लिख कर देता हूँ, 1 महीने के अंदर तू इस ठेले से उठकर एक बड़ी दुकान में बैठ जाएगा। शिवा भाई, ये गांव है। यहाँ दिन भर खेतों में पसीना बहाने वाले मजदूर आते हैं। जब वो थक हार कर आते हैं और 10 रुपए में भरपेट खाकर जब उन्हें डकार आती है, तो उनके चेहरे पर जो सुकून दिखता है ना, वो 50 रुपए में नहीं मिलेगा। इमोशनल फूल। अरे उनका पेट तो भर जाएगा, ठीक है, पर तेरी जेब कब भरेगी? ऋतु भाभी को भी तो नई साड़ी चाहिए ना। तभी वहाँ सेठ चमन आता है। कपड़े चमक रहे हैं, लेकिन मुंह हमेशा बना ही रहता है। सेठ चमन खांसते हुए कहता है, अरे विपुल, क्या पूरे गांव में महक फैला रखी है? सीधे नाक में घुस रही है। आइए सेठ जी, एक प्लेट लगा दूं? सिर्फ 10 रुपए। सेठ चमन आंखें बड़ी करके कहता है, 10 रुपए बहुत ज्यादा है। देख विपुल, मैं भाजी थोड़ी ही खाऊंगा और पाव भी आधा ही खाऊंगा, इसलिए 7 रुपए ले ले। अरे सेठ जी, 10 रुपए में तो आजकल भिखारी भी आशीर्वाद नहीं देता। आप 3 रुपए का डिस्काउंट मांग रहे हैं। सेठ गुस्से से कहता है, तू अपना मुंह बंद रख शिवा, तेरे बाप का पैसा है क्या? विपुल, तू बता, 8 रुपए दूंगा, ठीक है? विपुल हंसते हुए कहता है, सेठ जी, आप 10 रुपए ही दीजिए, मैं भाजी थोड़ी ज्यादा डाल दूंगा, पहले खा तो लीजिए। विपुल प्लेट देता है। सेठ चमन एक निवाला खाता है। उसके चेहरे के भाव अचानक बदल जाते हैं। उसे स्वर्ग जैसा स्वाद मिलता है, लेकिन अपनी कंजूसी छिपाने के लिए वो तुरंत मुंह बना लेता है। सेठ झूठा मुंह बनाते हुए कहता है, ठीक है, नमक थोड़ा कम है, ये ले, वो 2 रुपए वापस कर दे। विपुल हंसते हुए कहता है, कोई बात नहीं सेठ जी, आप 10 रुपए ही रखिए, अगली बार नमक सही डाल दूंगा। सेठ चुपचाप खाकर वहाँ से चला जाता है। शिवा उसे हैरानी से देखता रह जाता है। रात का समय। विपुल का घर। विपुल और ऋतु बैठकर सब्जियां काट रहे हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। शिवा और उसके पीछे सेठ चमन खड़े हैं। दरवाजा बंद कर दिया विपुल, एक बहुत बड़ा बिजनेस प्रपोजल लाया हूँ। विपुल और ऋतु हैरान रह जाते हैं। शिवा किसी बड़े मैनेजर की तरह कॉलर खड़ी करके खड़ा हो जाता है। भाभी जी, मिठाइयाँ मंगवाइए, मैंने सेठ जी को मना लिया है। विपुल की किस्मत बदलने वाली है। क्या बात है सेठ जी? देख विपुल, मुझे तेरा 10 रुपए वाला ये नाटक पसंद नहीं आया, लेकिन तेरी भाजी का स्वाद, आहा, मैं शहर का महंगा खाना खा खा कर पक चुका हूँ। मेरा ऑफर ये है कि कल से तू वो सड़क किनारे वाला ठेला नहीं लगाएगा। अरे मेरी पूरी बात तो सुनो। विपुल कल से सिर्फ मेरे घर में मेरी रसोई में पाव भाजी बनाएगा, सिर्फ मेरे लिए, और उसके लिए मैं उसे रोज के 500 रुपए दूंगा। बोलो, मंजूर है? विपुल चौंक जाता है। ऋतु की आंखें 500 रुपए सुनकर बड़ी हो जाती हैं। विपुल हिचकिचाते हुए कहता है, लेकिन सेठ जी, मेरे ठेले पर गांव के मजदूर आते हैं, उन्हें मेरी भाजी की आदत है, वो 10 रुपए में पेट भरते हैं, उनके पेट पर लात मारकर मैं। सेठ गुस्से से कहता है, तो क्या जिंदगी भर वो 10 रुपए ही कमाता रहेगा? अपनी पत्नी के बारे में भी सोच, उसकी साड़ी जगह जगह से फट गई है, मैं 500 दे रहा हूँ। चुपचाप कल दोपहर मेरे घर आ जाना, और एक बात, भाजी में मसाला वही इस्तेमाल करना। सेठ चला जाता है। शिवा भी खुशी खुशी चला जाता है। विपुल उदास होकर बैठ जाता है। ऋतु विपुल के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, विपुल, सेठ जी ने जो कहा वो सच भी तो है, हमें भी तो घर चलाना है, कुछ दिन कर लेते हैं, थोड़े पैसे हाथ में आ जाएंगे तो हम अपना ठेला बढ़ा कर लेंगे। विपुल भारी मन से कहता है, ठीक है ऋतु, जैसी तेरी मर्जी। अगले दिन सेठ चमन के घर का बरामदा।
विपुल ने सेठ जी की बड़ी रसोई में पाव भाजी बनाई है। बहुत मेहनत से बनाई है। सेठ एक बड़ी डाइनिंग टेबल पर बैठा है। विपुल चांदी की प्लेट में भाजी परोसता है। सेठ गहरी सांस लेते हुए कहता है, आहा, आज तो पेट फटने तक खाऊंगा। सेठ एक बड़ा निवाला मुंह में रखता है, चबाता है। अचानक उसका चेहरा लाल हो जाता है। वो गुस्से से प्लेट फेंक देता है। क्या है ये कचरा विपुल? क्या हुआ सेठ जी? क्या हुआ? कहाँ है इसमें वो स्वाद? ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, फीकी और अजीब सी लग रही है। कल ठेले पर जो स्वाद था वो इसमें बिल्कुल नहीं है। तूने पक्का मसालों में हेरा फेरी की है। मेरे 500 रुपए बचाने के चक्कर में तूने कोई सस्ता मसाला डाल दिया है ना? विपुल हाथ जोड़ते हुए कहता है, भगवान की कसम सेठ जी, मैंने मसाला बिल्कुल वही डाला है। ऊपर से यहाँ आपका असली घी, महंगा बटर इस्तेमाल किया है। ठेले पर तो मैं सस्ता तेल इस्तेमाल करता हूँ। झूठ मत बोल। तूने जानबूझकर मेरे पैसे बर्बाद किए हैं। गेट आउट। कल फिर से बना कर लाना। अगर तब भी स्वाद नहीं आया तो 1 रुपया नहीं दूंगा। विपुल उदास होकर वहाँ से चला जाता है। विपुल का घर, रात का समय। विपुल बहुत उदास बैठा है। शिवा और ऋतु भी वहीं है। अरे विपुल, तूने नमक की जगह चीनी तो नहीं डाल दी? सेठ जी बहुत भड़के हुए हैं। शिवा भाई, मैंने सब कुछ वैसे ही किया जैसे हमेशा करता हूँ। वो स्वाद कहाँ चला गया मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। मैं कल से फिर से ठेला ही लगाऊंगा। मुझे नहीं चाहिए वो 500 रुपए। ऋतु उदास होकर कहती है, लेकिन विपुल, अगर स्वाद नहीं आया तो सेठ जी पैसे नहीं देंगे। हमारा तो दोनों तरफ से नुकसान हो गया। उधर ठेले की कमाई गई और इधर सेठ के पैसे नहीं मिले। विपुल कुछ सोचते हुए अचानक उसकी आंखों में चमक आ जाती है। मुझे समझ आ गया ऋतु, मुझे समझ आ गया कि वो स्वाद कहाँ गया। कल तुम दोनों मेरे साथ सेठ जी के घर चलना। मैं उन्हें उनका स्वाद वापस ला कर दूंगा। दोपहर का समय। विपुल ने अपना ठेला सेठ के घर के बाहर ही लगा लिया। सेठ बाहर आता है और गुस्से से कहता है, क्या नाटक है ये विपुल? तुझे घर के अंदर बनाने को कहा था और तूने यहाँ बाहर ठेला लगा लिया। सेठ जी बस 5 मिनट रुकिए, आज आपको फिर से वही स्वाद मिलेगा। विपुल तवे पर भाजी बनाता है। खुशबू फैलने लगती है। तभी वहाँ से एक मजदूर पैदल गुजर रहा होता है। वो खेत से काम करके आ रहा है। उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए हैं। वो बहुत थका हुआ है। विपुल जोर से बुलाते हुए कहता है, ओए मंगू काका, आइए, भाजी तैयार है। मंगू काका मुस्कुराते हुए आते हैं। विपुल बेटा, कल तू नहीं था तो दिन भर भूखे पेट काम करता रहा। तेरी 10 रुपए की भाजी खाने से जो जान में जान आती है वो और कहीं नहीं आती रे। विपुल एक प्लेट तैयार करके मंगू काका को देता है। मंगू काका कांपते हाथों से पाव भाजी खाते हैं। उनके चेहरे पर दिखने वाली वो खुशी, वो सुकून देखकर किसी का भी दिल पिघल जाए। मंगू काका अपनी जेब से एक मुड़ा तुड़ा 10 रुपए का नोट निकाल कर देते हैं। खुश रह बेटा, भगवान तेरी रसोई में कभी कोई कमी ना रखे। मंगू काका चले जाते हैं। सेठ जी, अब आप खाइए, उसी तवे उसी मसाले से बनी भाजी। सेठ शक करते हुए एक निवाला खाता है। अचानक उसकी आंखें बंद हो जाती है। फिर से वही पुराना अद्भुत स्वाद। सेठ हैरान रह जाता है। ये कैसे मुमकिन है विपुल? वही मसाला, बनाने वाला भी तू ही, तो कल मेरे घर में ये स्वाद क्यों नहीं था? विपुल हंसते हुए और बहुत शांति से कहता है, सेठ जी, खाने में स्वाद सिर्फ महंगे मसालों और असली घी से नहीं आता। खाने वाले की भूख और बनाने वाले की नीयत से स्वाद आता है। सेठ, ऋतु और शिवा ध्यान से सुनते हैं। कल जब मैं आपके घर में बना रहा था तो मेरे मन में एक डर था। उन 500 रुपए का लालच था। मेरा पूरा ध्यान सिर्फ पैसों पर था। ऊपर से आप सिर्फ अपने शौक के लिए खा रहे थे। आपको भूख नहीं थी। लेकिन आज इस तवे पर मैंने मंगू काका की भूख मिटाने के साफ मन से खाना बनाया है। उनकी मेहनत का पसीना और उनके सच्चे आशीर्वाद ने इस भाजी में वो स्वाद ला दिया जिसे दुनिया का कोई पैसा नहीं खरीद सकता। सेठ चमन के पास कोई शब्द नहीं बचते। उसकी कंजूसी, उसका अहंकार सब टूट जाता है। शिवा की आंखें भी नम हो जाती हैं। विपुल भाई, असली बिजनेसमैन तो तू ही है। ये आज तूने मुझे भी साबित कर दिया। तूने 10 रुपए में ही लोगों की दुआएं कमा ली। सेठ थोड़ा भावुक होकर अपनी जेब से 500 का नोट निकाल कर कहता है, विपुल, तूने आज एक कंजूस को बहुत बड़ा सबक सिखाया है। ये 500 रख ले।
ये कल तेरी मेहनत के हैं। और एक बात, कल से तू अपना ठेला फिर से उसी बरगद के पेड़ के नीचे लगा लेना, लेकिन रेट 10 रुपए ही दूंगा, कोई डिस्काउंट नहीं मांगूंगा। सब जोर से हंस पड़ते हैं। विपुल अपनी भाजी को तवे पर फिर से मिलाना शुरू कर देता है। उसके चेहरे पर फिर से वही पुरानी सच्ची मुस्कान दिखाई देती है।